हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत कर रहे होंगे। मैं आकाश पढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 12th क्लास है बेसिकली हमारी, और 12th क्लास में हम लोग आपका देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्लियर है। और इस व्यष्टि अर्थशास्त्र का हम पहला ही चैप्टर हम लोग लेंगे परिचय, यानी कि बेसिकली हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र होता क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है, कैसे हम लोग इसको देखते हैं, किन किन शाखाओं का जो अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ा अपने आप में मैकेनिज्म है, उसके किन भागों को हम लोग आपका जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आपका समाहित करके देखते हैं। और हम इनको इसके विषय में ही देखिए, किसी भी समाज के विषय में सोचिए। समाज में लोग खाना, वस्त्र, घर, सड़क, रेल जैसी यातायात के साधन, डाकघरों तथा जीवन में आवश्यक होते हैं कि समाज के अगर आप विषय में सोचते हो तो समाज के विषय में जैसे आप सोच रहोगे, वस्त्र हैं, घर हैं, यातायात चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको दिखाई देगी। ठीक। और वस्तुओं का प्रतिदिन जीवन भी आवश्यकता है। वस्तुओं का जीवन में विशेष जिन जिन आवश्यकताओं की सेवा की आवश्यकता होती है, क्या होती है, जिन जिन की क्या होती है, वस्तुओं की आवश्यकता होती है। और इनकी सूची लंबी है और मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के पास सभी वस्तुएं नहीं होती जिनकी उसे आवश्यकता होती। एक व्यक्ति जिन वस्तुओं या सेवा का उपभोग करना चाहता है उनमें से ही कुछ उपलब्ध होती है, यानी जितने की उसको उपभोग करने में आवश्यकता होती है, कुछ चीजें क्या हो सकती हैं उसके पास हो सकती है। एक कृषक परिवार के पास भूमि का टुकड़ा है, थोड़ा उसके पास क्या मिल सकता है, अनाज मिल सकता है, और कृषि के उपकरण, शायद एक जोड़ी बैल या परिवार के श्रम सेवा ये मिल सकती है किसी किसान के पास। बुनकर के पास एक धागा होगा, आपको क्या कपास मिलेगा, कुछ काम करने वाले उपकरण मिलेंगे। और कह रहे हैं स्थानीय विद्यापक जो अध्यापक होंगे उनके छात्रों को शिक्षित करने के लिए आवश्यक कौशल होगा। कि समाज के कुछ अन्य व्यक्तियों के पास अन्य श्रम के सिवाय कोई संसाधन ना होगा। हर निर्णायक इकाई में उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को लेकर कुछ वस्तु और सेवा में उत्पादन तथा अधिकांश वस्तुओं व सेवाओं से प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं जिनकी उसे आवश्यकता है। उदाहरण के लिए कृषक परिवार अनाज के उत्पादन के बारे में एक अंश का उपयोग कर सकती है, बाकी उत्पादन भी नहीं। आवास एवं विभिन्न सेवाएं प्राप्त करेगी। इस प्रकार अध्यापिका विद्यालय में शिक्षकों को पढ़ाने में पढ़ाती है और रुपए कमाती है। जो अध्यापिका है छात्रों को पढ़ाकर रुपए कमाती है जिनका उपयोग वह वस्तुओं और आपको सेवाओं को प्राप्त करने में कर सकती है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाऊंगा तो मुझे कुछ इसके बदले में कुछ आपका पे आउट मिलेगा, कुछ मुझे वेतन मिलेगा। उस वेतन का क्या करूंगा मैं अपने अनाज खरीद सकता हूँ, अपने शर्ट खरीद सकता हूँ, जूते खरीद सकता हूँ। जो चीजें मुझे उपभोग के लिए चाहिए उनको मैं आपका प्राप्त कर सकता हूँ। मजदूर भी अन्य किसी के लिए कार्य करने के धन कमाते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों का उपयोग करता है। अब लोग मानते हैं कि व्यक्ति की आवश्यकता जितनी अधिक होती है उसकी पूर्ति उसकी सीमित संसाधन नहीं। कृषक अनाज जितना अधिक पैदा कर सकता है उसकी मात्रा में उतना ही नियंत्रित होती है। अनाज के बदले विभिन्न वस्तुओं को सेवा के मात्रा में जो प्राप्त होता है वह सीमित होता है। इसके परिमाण स्वरूप परिवार के लिए उपलब्ध सेवा और वस्तु के बीच में चयन करने में बाध्य हो जाता है। अब वो उपभोग और वस्तु के बीच में क्या चयन कर रहे हैं, इसके लिए वो आपका बाध्य हो जाता है। अन्य वस्तु और सेवाओं का त्याग करके कुछ वांछित वस्तुओं की अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए एक बड़ा घर लेना चाहिए जो कुछ और एकड़ में खरीदे गई जमीन के अंदर विचार त्यागता हो। जो बच्चे उत्तम शिक्षा चाहते हैं उनके लिए विलासिता को त्यागना पड़ेगा। समाज के अन्य व्यक्तियों के संदर्भ में बात लागू की गई है। सभी संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है और इसलिए प्रत्येक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमित संसाधनों का उत्कृष्ट प्रयोग करता है। क्या कहते हैं, जितने आपके संसाधन हैं वो रिसोर्सेज हैं उनको वो सारी चीजें आपका प्रयोग करते हैं। सामान्यतः समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी वस्तु या सेवा में संलग्न रहता है। कह रहे समाज का कोई भी व्यक्ति है या तो वो किसी वस्तु को उत्पादन कर रहा होगा या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। मान लीजिए मैं हूं एक आपका सर्विस प्रोवाइडर हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, किसान है अनाज पैदा कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है,
यानी कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी पार्ट में लगा है, चाहे वो आपका किसी चीज को उत्पादन कर रहा है या किसी को अपनी आपका सर्विस दे रहा है। आप कहेंगे सर मजदूर क्या सर्विस सेक्टर, मजदूर अपनी सेवा दे रहा है, श्रम दे रहा है, तो वो सर्विस ही है, जिनमें सभी द्वारा उत्पादित नहीं होते। यह कहना आवश्यक है कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लोग सामूहिक आवश्यकताओं के लिए उत्पादन में बेची जाने वाली सुसंगत होगी, यानी कि ऐसी चीज अर्थव्यवस्था में सामूहिक आवश्यकता और उत्पादन सुसंगत करेगी जो उनके लिए हो। एक उदाहरण के तौर पर हम कृषक परिवार तथा अन्य कृषि इकाई पैदा किए अनाज की मात्रा आवश्यक होनी चाहिए। समाज में लोग के लिए आवश्यक मात्रा बराबर हो, इस समाज के लोगों का अनाज उतनी ही मात्रा में आवश्यक नहीं होती। कृषक इकाई समूह पैदा करती हैं तो इकाइयों के पास उपलब्ध संसाधनों का वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जिनकी मांग बहुत अधिक है उनको विपरीत समाज में लोग अनाज आवश्यकताओं में सम्मिलित किया जाता है। एक दूसरी वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए चलाए जा रहे पुनर्वितरण अनाज उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आपको देखनी। लोगों की पसंद और नापसंद को ध्यान में रखते हुए समाज में विभिन्न सीमित संसाधन उपलब्ध है, ठीक, और विभिन्न वस्तुओं और सेवा का उत्पादन भी करना पड़ रहा है। अलग अलग आपका सर्विस है और उन सब को करना पड़ रहा है। समाज के विभिन्न संसाधनों का किसी न किसी रूप में विज्ञान फलस्वरूप और सेवाओं के दृष्टिकोण उत्पन्न करता है। वस्तुओं का समाज व्यक्ति के भी वितरण करना, समाज सामान्यता निदान, वस्तुओं का मिश्रण वितरण, ये ऐसी मूल समस्या है जिनका सामना करना पड़ता है। समाज में प्रतिलक्षित अर्थव्यवस्था जो कि ऊपर बताई गई है वस्तुतः वह कहीं अधिक जटिल है। समाज के विषय में हम अब तक जो कुछ पढ़ा है उसके संदर्भ में अर्थव्यवस्था में मूलभूत पर चर्चा करेंगे और अध्ययन को ध्यान से देंगे। ठीक, अब हम मूलभूत चीजों पर आपका बात करेंगे। आखिर में आपको समझ आ गया कैसे कुछ है, क्या बाध्यता है, कैसे कुछ इसमें चीजें हैं। चलिए इनको अभी देखेंगे, एक बार आपकी नजर दौड़ा लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात पता क्या है, मेनली अर्थव्यवस्था में जो कोर की समस्या क्या है, और ये बहुत पूछा जाता है, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन है और परीक्षा में बनता ही बनता है। इसमें से पूछते हैं कि अर्थव्यवस्था की केंद्र की समस्याएं क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए, केंद्र की समस्याओं में सबसे पहले चीजें हैं कि संसाधनों की कमी का चयन को जन्म देती हैं। चलिए ये लाइन देख लीजिए, वस्तु और सेवा का उत्पादन में उपभोग जीवन के आधारभूत गतिविधि के अंतर्गत आता है। प्रत्येक समाज आधारभूत क्रियाकलाप के दौरान कमी का संशोधन करना पड़ता है। संसाधनों की यह कमी चयन की समस्या को जन्म देती है। जब संसाधनों की कमी होगी तभी हम लोग क्या करेंगे, दूसरी चीजों को चयन करना पड़ेगा। आपके पास कोल्ड ड्रिंक नहीं है तो भैया जूस पी लीजिए, जूस नहीं है तो आप शिकंजी पी लीजिए। ये क्या हो गया, ऑप्शन आपको नया चयन करना पड़ेगा। अर्थशास्त्र में इन दुर्लभ संसाधनों का उपयोग विकल्प है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक समाज को यह निर्णय करना पड़ता है कि दुर्लभ संसाधनों का किस प्रकार उपयोग करें और समस्या को कैसे, ये हमको देखना है। किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, ये सबसे बड़ा किसी समाज का या कोई भी अर्थव्यवस्था का जो हमको प्रोडक्शन करना है, क्या करें, कैसे करें, कहाँ करें, ये हमको देखना है। अब आपको कुछ समझ आया, आइए थोड़ा सा कुछ पढ़ लेते हैं अब, ताकि आपकी सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं। अब सबसे पहले आपको ध्यान देना है, सबसे पहले आप देखिए अर्थशास्त्र की परिभाषा देखिए। अर्थशास्त्र की परिभाषा, अर्थशास्त्र एक विषय है क्या है, अर्थशास्त्र एक विषय है, वस्तु है जो दुर्लभ संसाधनों का, क्या कह रहा है, अर्थशास्त्र एक विषय है, वस्तु है
जो दुर्लभ संसाधनों जिनके वैकल्पिक वैकल्पिक उपयोग के हैं उपयोग के हैं वे विवेकशील प्रयोग वे विवेकशील प्रयोग पर केंद्रित है। जिनमें आर्थिक कल्याण अधिकतम होता है। जिनमें आर्थिक कल्याण अधिकतम होता है। ठीक, ये तो होगी अर्थव्यवस्था। इसके बाद अगली परिभाषा को चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र ये है आर्थिक सिद्धांत की वह शाखा है के अंतर्गत इसके अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन अध्ययन किया। उदाहरण के लिए देखिए उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता का संतुलन, उद्योग का संतुलन, व्यक्तिगत वस्तु या साधन की कीमत की कीमत का
या एक कोई फर्म या कंपनी का उत्पादन, ये सारे चीज इसमें, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या है, यह एक आर्थिक सिद्धांत की वह शाखा है जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि इंडिविजुअली एक ही चीज का, उपभोक्ता का, उपभोग के संतुलन का, व्यक्तिगत वस्तु का, संसाधन की कीमत का, या किसी कंपनी का, इन सब का क्या है, किसी एक का ही कारण जो है वो आपका किया जाता है। जो एक शाखा है व्यष्टि अर्थशास्त्र, और इसमें क्या होता है, किसी एक इंडिविजुअल, कोई अगर पर्सन है, कोई इंडस्ट्री है, कोई फर्म है, तो क्या करते हैं, ठीक है, आपका अध्ययन। क्लियर है? सेकेंड पार्ट में इसके आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? और अर्थशास्त्र की परिभाषा को हमने देख लिया था। परिभाषा के साथ हमने आपको यहाँ तक, अभी इसमें बाद में बढ़ेंगे कि इन वस्तुओं को क्या समस्या है। पहले छोटा सा मैं सोचा कि एक बार पढ़ने के बाद आपको नोट भी लिखा दूं, और लिखाता भी चलूं। बेसिकली मैं सारी चीजें इतने लंबे नहीं पढ़ा था, पूरा शॉर्ट नोट में ही मैं आपको जिस तरह से डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, इसी तरह से परिभाषाओं में आपको मैं पूरा लिखाता, पढ़ाता और समझाता। ठीक है, फिलहाल अभी समय समाप्त हो रहा है, नेक्स्ट लेक्चर ही मेरा है, मैं अभी आपको ब्रेक के बाद